हमारे साथ रामराज जी हैं और इनकी एज 55 ईयर्स है लगभग। और आप लोग अक्टूबर में आए थे 2025 में, तब इनका डायलिसिस जो है वो हफ्ते में 2 बार चल रहा था और बहुत ज़्यादा पानी रिटेन हो रहा था और यूरिन बहुत कम हो रहा था। क्या क्या समस्याएं थी उस समय आपको? उस समय तो बहुत समस्या थी, उठ बैठ नहीं पाते थे। पेशेंट को उठाता था कोई, उठते थे, लिटा दिया तो लेटे हुए, डायलिसिस सेंटर ले जाते थे, उठा के ले जाते थे, उठा के बिठाते थे, उठा के लिटाते। मैं अपने आप उठ बैठ नहीं पाता था। जो आज स्थिति है, जैसे मैं खुद चल के आया हूँ। चल के दिखा दीजिए खड़े होकर। नहीं तो मैं चलता हूँ, कोई हाँ, प्रॉब्लम आज नहीं तो है। तो जब से यहाँ आए हैं तो डायलिसिस बंद हुआ है और उसके बाद फिर धीरे धीरे तो मैं बाइक चलाता हूँ रोज, इनको बिठा के घुमाते हैं शाम को 1.5-2 घंटे पर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस तरह की। भूख अच्छी तरह से लग रही है, भूख लग रही है, खाना पीना सही से खा रहे हैं। हाँ खाना खा रहे हैं, जैसा बताया गया उसे खाते हैं। इस तरह के पेशेंट्स मिडिल एज, अब ये अगर डायलिसिस करवाते रहते तो यूरिन और कम होता जाता और डायलिसिस पे इनकी डिपेंडेंसी फिर बहुत ज़्यादा हो जाती और शायद होम्योपैथी से भी मुश्किल हो जाता। अक्टूबर से लेकर अब तक इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और आज की जो रिपोर्ट है इसमें इनका क्रेटनिन 5.5 है, मगर वो बिना डायलिसिस के है और डायलिसिस इनका पिछले कई महीनों से पूरी तरह से बंद है। मेरी सारे ही पेशेंट जो भी किडनी के पेशेंट हैं, वो चाहे जिस भी स्टेज के हों, इवन ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स हैं जिनको कि ट्रांसप्लांट बता दिया गया है, कई बार ऐसा होता है कि किडनी नहीं मिल रही होती है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट डिले होता है और पेशेंट की हालत ख़राब होने लगती है। उस तरह के पेशेंट्स भी होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स भी हमारे पास कई सारे चल रहे हैं कि जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका और रिजेक्ट हो गया, तो फिर डॉक्टर ने कहा अब आपको दोबारा डायलिसिस कराना पड़ेगा या तो फिर दोबारा ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनकी की हेल्प हो सकती है। तो इस तरह के जितने भी पेशेंट्स हैं वो होम्योपैथी को ज़रूर यूज़ करके देखें और डेफिनेटली उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्जेविटी, ये दोनों चीज़ें इम्प्रूव होती हैं।